हेलो एस्पिरेंट्स। सो सीयूईटी पीजी आपके जो एग्जाम है वो मार्च के मंथ में सारे शेड्यूल्ड हैं और आपके पास यहाँ पर कुछ चंद दिन जो है वो बचे हैं, कुछ यहाँ पर फ्यू डेज आपके पास लेफ्ट है। सो आप सबके माइंड में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें ये लास्ट डे किस तरीके से यूटिलाइज करने चाहिए। क्या हमें कुछ नया कंटेंट रीड कर लेना चाहिए, क्या हमें सिर्फ वन शॉट कवर करने चाहिए, या हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आज का ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीयूईटी पीजी एग्जाम को देने जा रहे हैं। कुछ लास्ट मिनट टिप्स हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमें इस स्टेज पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो बॉटनी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्जाम हमारा कल ही है, 13 तारीख को ही है, तो उनको तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे टाइम मैनेजमेंट बताना है। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम 26, 27, 28 को है, उनके लिए कुछ और भी टिप्स मेरे पास है। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वहां पे जो आपको 1.5 घंटा अलॉटेड है, जो 90 मिनट आपको मिल रही है, आप उसमें 75 क्वेश्चन किस तरीके से देख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। सो एस्पिरेंट्स, आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिल रही है। आप ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय यहाँ पर देंगे। आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ज्यादा समय ही नहीं लगता है। यानी कि सपोज आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपने वो क्वेश्चन रीड किया, उसका आंसर टिक किया, आप आगे बढ़ गए, जिस प्रोसेस में आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय लगा। तो कुछ कुछ प्रोसेस हमारे, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर 1 मिनट से कम के होते हैं, वहीं पर कुछ कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, उनमें हमें सोचना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं वो 1.5-2 मिनट आपका खा जाते हैं। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो पेपर है वो आप इस तरीके से अपना लेके चलेंगे कि आपको 75 क्वेश्चन में जो 90 मिनट दिए हैं उसमें आप 75 मिनट के अंदर, स्टार्टिंग का जो आपका 1.25 घंटा होगा, उस 75 मिनट के अंदर आप क्या करें, एटलीस्ट एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर जाएं। यानी आपको आइडिया लग जाए कि मैंने 75 क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर दिया है, मुझे अगर इसमें से 40 आते थे तो 40 मेरे हो गए हैं, जो 35 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से कुछ मुझे बिल्कुल नहीं आते, कुछ मैंने मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़े हुए हैं। तो हमारे जो रिमेनिंग 15 मिनट मिलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 मिनट हम रीचेकिंग को देंगे। कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, चीजों को गलत तरीके से समझ लेते हैं और हम अपने क्वेश्चंस के आंसर गलत कराते हैं। जैसे कि हम एक्सेप्ट पढ़ना भूल जाते हैं, हम ओनली पढ़ना भूल जाते हैं, हम नोट ट्रू पढ़ना भूल जाते हैं, हम सिर्फ ट्रू ट्रू देख लेते हैं। तो अपनी गलतियां जो है वो यहां पर आप अवॉइड करेंगे 5 मिनट, क्योंकि आपने पूरे साल सीयूईटी के लिए मेहनत करी है, तो ये 5 मिनट बहुत जरूरी है। आप अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए देंगे, यानी कि आप चेक करेंगे कि जो मैंने सच में अटेम्प्ट किया है वो मैंने सही से करा है या नहीं किया है। उसके बाद जो आपके बचे हुए 10 मिनट है उसमें कई बार हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हमें लगता है इसकी कैलकुलेशन में ज्यादा समय लगेगा, पेपर हमें जितना आता था हमने कर लिया, तो हमारे अब जो डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि भाई मैंने कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा या ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, मुझे थोड़ा सा समय इसको देना चाहिए। तो अब हम इन 10 मिनट में अगले कुछ 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिनमें हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमें आता है, हम श्योर है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, हम श्योर है यहाँ पे कि अगर हम इनको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, या अगर इसका कॉन्सेप्ट हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर आता होगा। कई बार हमें कुछ मैचिंग के क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं एंड में जिसमें 1-2 ऑप्शन हमें आते हैं और हमारा आंसर बन जाता है। तो ये जो 10 मिनट है ये आप बोनस की तरह यूज करेंगे और ये 10 मिनट अपने लिए बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि घर पे आके हमें रियलाइजेशन होता है कि अबे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैंने वहां पर पता नहीं क्यों नहीं देखा इस क्वेश्चन को। तो ये 10 मिनट और ये 5 मिनट बहुत क्रूशियल है। सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव स्पीड के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करें। आप ये ना सोचें कि भाई बहुत समय है, नहीं, बहुत समय है तो कोई बात नहीं, आप बाद में दोबारा रीचेकिंग को समय ज्यादा दे देना, लेकिन स्टार्टिंग से ही अपनी जो स्पीड है वो आपको यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आप यहां पर देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भाई ये भी बहुत जरूरी चीज है। अगर आप 75 में से 75 आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाओगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज इन जनरल अगर हम बात करें कि अगर हम अपना ईगो साथ में रखते हैं कि हमें तो 75 के 75 क्वेश्चन ही करने हैं,
हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर ज्यादा टिक हो जाते हैं। क्योंकि देखो सारा सब कुछ हर बच्चे को नहीं आता, ऑन एन एवरेज एक बच्चे को कितना आता है और आपको कितना अटेम्प्ट सच में कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर सारा पेपर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप 300 में से 300 लाके AIR 1 ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिछली बार भी जूलॉजी वाले बच्चे का 208 पे टॉप गया था, बॉटनी का 210 पे गया था, लाइफ साइंसेस का 241 पे गया था, माइक्रोबायोलॉजी का 281 पे गया था, ठीक है, क्योंकि माइक्रो का पेपर तो बहुत ही ईजी आया था। तो हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ये बात हमें समझनी जरूरी है। देखो हमारा सेफेस्ट स्कोर क्या है, सेफेस्ट स्कोर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में रिलाई करता है। अगर हम 120 से अपना नंबर ऊपर रखेंगे तो हमें किसी ना किसी जगह पे एडमिशन मिल जाएगा, यानी हमें यहाँ पर टीयर 3 जो कॉलेज है, टीयर 3 जो यूनिवर्सिटीज है वो कहीं ना कहीं हमसे टकरा जाएंगी। ये मैं जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, किसके रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में। वहीं पे ही अगर हम अपना स्कोर 150 से 180 के बीच में रखेंगे तो यहाँ हमें टीयर 2 कॉलेजेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और अगर हमारा स्कोर यहाँ पर 180 से 220 के पार चला गया तो हमें एस्पिरेंट्स यहाँ पर टीयर 1 के जो कॉलेजेस हैं वो मिलने के चांसेस रहते हैं। ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब टीयर 1 में आपको पता है सबसे ऊपर तो लाइफ साइंसेस में JNU बैठा हुआ है, उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ऐसे ही आप यहाँ पर DU की बात कर सकते हैं, अगर आप बॉटनी जूलॉजी इन सब में जाना चाहते हैं तो आप BHU की बात कर सकते हैं, आप DTU की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पर XCU की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी टीयर 2 यूनिवर्सिटीज हैं आप उसके लिए इतना स्कोर लाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो टीयर 3 यूनिवर्सिटीज है उसमें 120 के ऊपर भी आपका स्कोर चला जाए तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है। बट ये वो वाली बात है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी कि मजबूर हैं बस और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो ले रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप एक सेफ जगह खेले, यानी कि आप इतनी सेफ बैटिंग करें कि आप जो है यहाँ पर क्या कर जाएं, अपनी चैंपियनशिप की ट्रॉफी ले जाएं। तो ये हमारी नजर में 300 नंबर नहीं होने चाहिए कि मुझे तो 75 ही क्वेश्चन करने हैं, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पेपर सच में आता है तो कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे 75 में से 75 ही करने हैं इसीलिए मैं जय माता दी करके क्वेश्चन कर रहा हूं, तो वो आपकी गलतफहमी है। उससे आप क्या करेंगे, अपना जो स्कोर है वो नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। तो हमें यहाँ पर मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जरा देख लेते हैं। आपके पास अगर टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन है भाई, 75 क्वेश्चन है और आप यहाँ पर 65 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं भाई, 65 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और मान के चलते हैं यहाँ पर कि इन 65 में से हमने 60 क्वेश्चन क्या कर दिए, सही कर दिए और 5 क्वेश्चन अपने गलत कर दिए। तो आपको पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 60 × 4 भाई कितना हो गया, जल्दी से बताओ। ये हो गया आपका 240, 6 4 24, यस और नो। तो यहाँ पर आपका स्कोर कितना आ गया, 240, और ये गलत करने पर आपको मिल गए -5। तो आप यहाँ पर फिर भी बहुत सेफ खेल गए, 235 नंबर आपके एस्पिरेंट्स यहाँ पर आ गए। कितने आ गए, 235। और ये तो मैं बहुत बहुत बढ़िया स्कोर बता रही हूँ, और आपको पता है इतना बढ़िया स्कोर आता नहीं है, ये उसी सुलझे बच्चे का आता है जिसको पता है कितना करना है और कैसे करना है। अब हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और लेके चलते हैं, आप पॉसिबिलिटीज देखते जाइए। हमारे पास यहाँ पर 75 क्वेश्चन थे, एक बच्चे ने वापस यहाँ पर क्या करा भाई, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा एस्पिरेंट्स, उसने 65 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किया। मान के चलिए इसके 50 ही क्वेश्चन सही थे, इसने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए। 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना नंबर आ गया, 200, और यहाँ लग गया -15। तब भी तुम्हारा स्कोर जो है वो कितना आ जाएगा भाई, तब भी तुम्हारा स्कोर 185 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 185। लेकिन तुम 200 तक जा सकते थे अगर तुम अपनी नेगेटिव मार्किंग क्या रखते, वीक रखते। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 75 में से 75 करने की जरूरत है ही नहीं। ऑन एन एवरेज अगर एक बच्चा यहाँ पर अच्छा स्कोर पाना चाहता है तो उसको क्या अपना समझदारी दिखाना चाहिए कि हमारे 75 क्वेश्चन हैं, हमने यहाँ पर सपोज आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे भाई, जरा ध्यान से देखो। सपोज आपको 20 क्वेश्चन नहीं आते, कितने क्वेश्चन नहीं आते, 20 क्वेश्चन नहीं आते, या 15 क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 60 क्वेश्चन करे हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं भाई, आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 15 आपको आते ही नहीं, आपने आज तक देखा ही नहीं है उनके बारे में। अब इस 60 में से अगर आपके 55 क्वेश्चन भी सही हो गए और आपने 5 क्वेश्चन भी गलत करे हैं, तब भी आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लो, एक बेहतरीन स्कोर आपका आएगा भाई। ये आपके 220 नंबर यहाँ पर हो गए, -5 यहाँ पर हो गए, यानी कि यहाँ पर आप 215 ले आएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या, जो नहीं आता उसको छोड़ दो,
बचाए इसके कि तुम नेगेटिव की तरफ जाओ। नेगेटिव मार्किंग हमें यहां पर क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अगर तुम 55 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो, कितने क्वेश्चन करके आ रहे हो, 55, उसमें से भी 5 गलत हो गए, तब भी तुम 215 लेके आ जाओगे। 50 क्वेश्चन भी करके आ जाओ, उसमें से भी 5 गलत हो जाएंगे, तब भी तुम क्या कर पाओगे, यहां पर एस्पिरेंट्स 195 नंबर ले आओगे, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है। आप पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं पॉसिबिलिटी आपको क्या बता रही हूं कि आपने यहां पर क्या किया भाई, आपने यहां पर 55 क्वेश्चन ही करे, आपको 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। 55 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए और 5 आपके गलत हो गए भाई। 20 तो छोड़ ही दिए, अब इनमें से कुछ तो सही करोगे ना, ये थोड़ी सारे क्वेश्चन गलत कराओगे। इस केस में भी आपका जो स्कोर आ जाएगा वो 195 स्कोर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैम तो बस बातें कर रही है, मैं बातें नहीं कर रही हूं। हमने हर साल बच्चों को यहां पर गलतियां करते हुए देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, 55 क्वेश्चन तो मैम हमने सही कर दिए, यानी कि हम यहां पर कितने नंबर लेके आ गए, हम यहां पर 210 नंबर लेके आ गए, लेकिन उसके बाद हम 20 क्वेश्चन अपने गलत कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 20 क्वेश्चन अपने गलत कर देंगे, क्योंकि हमें तो 75 में से 75 करने हैं, और यहीं पे वो फिर टीयर 1 से किस में शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टीयर 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है, और अपने आप को हमें एंड टाइम पर किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है कि भाई यूट्यूब पे सेशन चल रहा था, उसने तो सही आंसर दिया, मुझे क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हें कुछ आता हो, सामने वाले को वो ना आता हो। तो यहां पर अपने आप को अब एंड मोमेंट पर हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अपना कंटेंट रिवाइज कीजिए भाई, कम से कम 4 से 5 बार अपना कंटेंट रिवाइज कीजिए, और एक जेन्युइन सोर्स से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कई बार आप क्या करते हैं भाई, कई बार आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं, खुद टीचर गलत पढ़ा रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये टीचर तो मेरा सिलेक्शन करवा देगा। नहीं भाई, ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि आप एक जेन्युइन जगह से ही, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म से ही क्या करें, अपने प्रीवियस ईयर डाउनलोड करें और वहीं से उसको सॉल्व करें। ठीक है, दूसरी बात, हमें यहाँ पर एंड मोमेंट पर पैनिक नहीं होना है। जिन बच्चों का पेपर यहाँ पर आपका 27th, 28th और 29th को आ रहा है भाई, या 26th को भी आपका पेपर आ रहा है, कम से कम आप कोशिश कीजिए कि आप अपना कम से कम 75% सिलेबस कवर करें। आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप कुछ ना कुछ साइड में रोज डेली 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा न्यू कंटेंट को दे सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि सीयूईटी में सारी यूनिट से ऑलमोस्ट इक्वल सिलेबस आपका, ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन आपका बनता है। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, और इस चीज को प्लीज याद रखिए कि हमें एक्चुअल में कितने क्वेश्चन करने हैं, और ज्यादातर हमें अवॉइड करना है अपनी नेगेटिव मार्किंग को। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड विद वेदप्रेप बायोलॉजी एकेडमी।